दोस्तों अभी तक आपने क्रिकेट से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन इस बार हम आपके लिए अलग वीडियो लाए हैं क्योंकि इस बार हमारे वीडियो का टाइटल ही है टॉप 10 रिचेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। हालांकि इससे पहले हमने टॉप 10 रिचेस्ट क्रिकेटर के बारे में वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो देखिएगा जरूर। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में फुटबॉल ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन हमारे देश के राज्य वेस्ट बंगाल में आपको काफी सारे फुटबॉल लवर देखने को मिल जाएंगे, जिसके कारण वेस्ट बंगाल के नाम पे काफी सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। हालांकि दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल प्लेयर हैं, लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये उनकी गलतफहमी है। हालांकि इस सूची में नंबर 1 पे कौन है ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सनी भारद्वाज। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 ईडन हैजर्ड। अपनी पीढ़ी के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले 31 वर्षीय बेल्जियम के इस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने रियल मैड्रिड टीम में शामिल होने से पहले 7 साल तक चेल्सी के लिए खेलते हुए अपना नाम बनाया था। अपनी रचनात्मक ड्रिबलिंग और अटैकिंग मिडल फील्डर के रूप में एक आक्रामक खिलाड़ी माने जाते हैं। ईडन ने 2007 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत LOSC लेले के साथ किया था और इन्होंने अब तक 612 मैचेस में 166 गोल किए हैं। शायद इतने बेहतरीन रिकॉर्ड्स को देखते हुए रियल मैड्रिड ने उन्हें $100 मिलियन में अपने क्लब में शामिल किया। इतना ही नहीं, सीना स्पोर्ट्स, टॉप्स और लोटस बेकरी जैसे ब्रांड्स के ईडन ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिससे उनकी काफी मोटी कमाई होती है। इन्हीं सब की वजह से ईडन की नेटवर्थ $100 मिलियन की है और वो दुनिया के 10वें सबसे अमीर फुटबॉलर हैं। इसी सूची में आगे चलते हुए नंबर 9 पे हैं। नंबर 9 मेसिट ओजिल। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और तो और इन्हें फुटबॉल जगत के सबसे चतुर और फुर्तीला खिलाड़ी भी कहा जाता है। 15 अक्टूबर 1988 को जर्मनी में पैदा हुए इस खिलाड़ी में शुरुआत से ही इतनी प्रतिभा थी कि मात्र 19 साल की उम्र में वेडर ब्रेमेन क्लब ने इन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया था। फिर ओजिल ने अगले एक साल में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और वेडर ब्रेमेन को कई कप भी जिताए, जिनकी सफलता को देखकर रियल मैड्रिड ने उन्हें 2010 में अपने क्लब में शामिल किया और ओजिल ने भी रियल मैड्रिड को निराश नहीं किया। फिर 2010 फीफा वर्ल्ड कप और 2012 यूरोपियन चैंपियनशिप में अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया, जिसकी वजह से ओजिल सबसे ज्यादा 5 बार जर्मन प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजे जा चुके हैं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से आर्सेनल ने उन्हें 3,36,76,000 रुपए के वीकली पेमेंट पर अपने क्लब में शामिल किया। इतनी मोटी रकम की वजह से मेसिट ओजिल का नेटवर्थ $120 मिलियन से भी ज्यादा का है। तो चलिए अब जानते हैं नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 एंडर्स इनिएस्टा। 11 मई 1984 को स्पेन में पैदा हुए बार्सिलोना के इस खिलाड़ी ने सिर्फ 18 साल की उम्र में ही अपने कैरियर की शुरुआत बार्क सेटअप के साथ की थी। इनिएस्टा बार्सिलोना के काफी समय से हिस्सा बने हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बार्सिलोना को 35 ट्रॉफी भी जिताए हैं, जिसमें 9 ला लीगा और 9 UFC चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इनिएस्टा को अपने बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से 2008 यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा भी 2010 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में भी उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था और तो और 2012 के यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में भी वो मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित हैं। इतनी सारी उपलब्धियों की वजह से वो J1 लीग में शामिल हुए, जो उनको प्रति वर्ष 25 मिलियन यूरोस, जिसको इंडियन करेंसी में देखे तो 206,67,50,000 रुपए भुगतान करती है। साथ ही वो जापानी कंपनी एसिस और VFX.com के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इन्हीं सब की वजह से एंडर्स इनिएस्टा $122 मिलियन के साथ दुनिया के 8वें सबसे रईस फुटबॉलर हैं। आगे नंबर 7 पे हैं। नंबर 7 ग्रेथ बेल। साउथहैम्पटन में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले ग्रेथ को फ्री किक का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। 2007 में टोटेनहम हॉटस्पर ने उन्हें $7 मिलियन यानी 67,82,83,254 रुपए में अपनी टीम में शामिल किया और ग्रेथ भी धीरे धीरे अपने खेल को बेहतर करते गए, जिसकी वजह से 2010 से 2013 तक वो प्रीमियर लीग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते थे, जिसको देखते हुए 2013 में रियल मैड्रिड ने उन्हें 100.8 मिलियन यूरोस के रिकॉर्ड कीमत पर ग्रेथ को अपने क्लब में शामिल किया, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा ग्रेथ एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इतना ही नहीं, निसान लुकोजाडे के स्पॉन्सर भी हैं और तो और बेल इंस्टाग्राम पे एक स्पॉन्सर पोस्ट के बदले लगभग 1,30,00,000 रुपए चार्ज करते हैं। इन्हीं सब कमाइयों की वजह से आज ग्रेथ बेल दुनिया के 7वें सबसे अमीर फुटबॉलर हैं, जिनका नेटवर्थ $125 मिलियन से ज्यादा का है।
है। आगे नंबर 6 पे जिसने जगह बनाई है वो है नंबर 6 अलेक्जेंडर पाटो। बड़े स्टारडम के बावजूद अलेक्जेंडर वास्तव में कभी उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाए जितनी लोगों को उम्मीद थी। 32 साल की उम्र का ये खिलाड़ी आज भी एक्टिव खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है और दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर में से एक। पाटो ने 2006 में ब्राजील क्लब के साथ डेब्यू किया था और 2007 में एसी मिलान ने उन्हें अपने क्लब के साथ जोड़ा और बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए उन्होंने 2010-11 में गोल्डन बॉय और सीरीज ए का प्लेयर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित हैं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से पाटो को कई ब्रांड्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। साथ ही वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर पाटो 145 मिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर की लिस्ट में शामिल हैं और इसी सूची में नंबर 5 पे हैं। नंबर 5 ज़लाटन इब्राहिमोविच। 1999 में माल्वो एफएफ के साथ अपने कैरियर की शुरुआत करते हुए ज़लाटन ने यूरोप के सबसे होनहार फॉरवर्ड में से एक के रूप में काफी प्रशंसक हासिल किए। ज़लाटन ने अपने इतने बड़े कैरियर में एजेक्स, जुवेंटस, इंटर मिलान, बार्सिलोना, एसी मिलान, पीएसजी, मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे सभी यूरोपियन क्लब्स के लिए खेला है। इस दौरान वो बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। हालांकि मैदान के बाहर ज़लाटन अपने तीखे अंदाज और टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। इसके बावजूद ज़लाटन की नाइकी, निविया, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट जैसे अन्य ब्रांड से सालाना कमाई 10 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की होती है। इसके अलावा उनके पास स्वीडिश में 3 बंगले हैं जिसकी कीमत 15 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है। और तो और वो एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। इन्हीं सब चीजों की वजह से आज उनकी कुल संपत्ति 190 मिलियन डॉलर से ज्यादा की है। तो अब इस सूची में जानते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 नेमार। बड़ी बड़ी पार्टीज और अपनी शानदार कार कलेक्शन के लिए मशहूर नेमार की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। मात्र 17 साल की उम्र में नेमार ने इंटरनेशनल फुटबॉल लीग में डेब्यू किया और अपने आक्रामक खेल की वजह से फैन क्लब बार्सिलोना में शामिल हुए। लियोन मेसी और लुइस सुआरेज के साथ अपनी टीम को काफी ऊंचाइयों तक ले जाने में शायद यही वजह थी कि सेंट जर्मन ने 222 मिलियन यूरोस के रिकॉर्ड कीमत के साथ उन्हें अपनी टीम में शामिल करने की पेशकश भी की थी। पर नेमार फिलहाल पीएसजी के लिए खेलते हैं और प्रतिवर्ष 70 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई भी करते हैं। इतना ही नहीं, वो हर साल प्यूमा के ब्रांड इंडोर्समेंट से 25 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करते हैं। और तो और नेमार रेडबुल, रिप्ले, गागा मिलानो, पोकर स्टार, कतर एयरवेज और क्यूएनबी जैसे ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिनसे वो काफी मोटी कमाई करते हैं। इन्हीं सब चीजों को मिलाकर नेमार 220 मिलियन यूएस डॉलर के नेटवर्थ के साथ दुनिया के चौथे सबसे अमीर फुटबॉलर हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्थान पर। नंबर 3 लियोन मेसी। 24 जून 1987 को अर्जेंटीना में जन्म लेने के बाद एफसी बार्सिलोना के लिए खेलने की उनकी चाहत सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में उन्हें स्पेन ले आई और अपने बेहतरीन खेल के दम पर मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया और धीरे धीरे उन्होंने खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम में शामिल कर लिया। आज शायद ही ऐसा कोई खेल प्रेमी होगा जो लियोन मेसी के उपलब्धि को ना जानता हो। 2005 में उन्होंने फीफा यंग चैंपियनशिप जीता था। फिर 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर सभी को चौंका दिया। वैसे तो मेसी की पिछले साल की कुल कमाई 75 मिलियन डॉलर्स है, पर इसमें 55 मिलियन डॉलर्स तो सिर्फ मेसी ने ब्रांड एडवर्टाइजमेंट से ही कमाए हैं, जिसमें एडिडास, पेप्सी, बडवाइजर प्रमुख हैं। और इन सब आमदनी को मिलाकर आज उनकी नेटवर्थ 420 मिलियन डॉलर्स की है, जिसकी वजह से वो रिचेस्ट फुटबॉलर की लिस्ट में तीसरे नंबर पे कायम है। हालांकि दूसरे नंबर पे जिसने जगह बनाई है वो है नंबर 2 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैड्रिया में जन्मे और पले बड़े क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2003 में 18 साल की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड को साइन करने से पहले स्पोर्टिंग सीपी के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद के वर्षों में रोनाल्डो ने सर एलेक्स फर्गसन की मदद से खुद को हमलावर खिलाड़ी के रूप में दुनिया के सामने स्थापित किया। साल 2009 में रियल मैड्रिड ने 80 मिलियन यूरो की सालाना कीमत पर रोनाल्डो को अपने क्लब में शामिल किया और रोनाल्डो ने भी शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी टीम को दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया। उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 15 ट्रॉफीज जीते, जिसमें 2 कोपास डल रहे और 4 यूईएफसी चैंपियंस लीग शामिल है। और इस प्रक्रिया में वो क्लब के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बने। 2018 में रोनाल्डो ने जुवेंटस क्लब को ज्वाइन किया और 3 साल बाद ही 2021 में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस आ गए। और इस बार मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको अपने टीम में शामिल करने के बदले 5 लाख पाउंड, जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करे तो 4 करोड़
₹81,57,856 हर सप्ताह के भुगतान करते हैं। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाइकी के साथ एक आजीवन सौदा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पे 460 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिन पे एक पोस्ट के बदले वो 11.9 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इतने बड़े फैन फॉलोइंग और इतने शानदार प्रदर्शन की वजह से रोनाल्डो का नेटवर्थ $490 मिलियन का है और वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर फुटबॉलर हैं। हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पे जिसने जगह बनाई है वो है नंबर 1 फेक बोल्किया। हालांकि नंबर 1 पे ये नाम सुनकर आपको थोड़ा झटका जरूर लगा होगा, पर फुटबॉल जगत में फेक बोल्किया का नाम काफी वर्षों से जाना जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि फेक बोल्किया ना तो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं और ना ही उनके पास कोई ब्रांड्स एड्स की डील है। दरअसल फेक बोल्किया जेफरी बोल्किया के बेटे हैं और जेफरी बोल्किया ब्रूनी के राजा हैं। साथ ही जेफरी बोल्किया एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। शायद यही वजह है कि फेक की नेटवर्थ $20 बिलियन से भी ज्यादा की है और ये दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर हैं और आने वाले टाइम में शायद ही कोई इनकी जगह ले पाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने दुनिया के 10 सबसे अमीर फुटबॉलर्स के बारे में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए राइजन इंडिया स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।